हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट फंडामेंटल। आज हम सीखेंगे टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। ये दोनों अप्लीकेबल तब होता है जब आपकी ना टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होती है, या तो टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो जाए या ग्रॉस रिसिप्ट 10 करोड़ से ऊपर हो एनी फाइनेंशियल ईयर में। यदि जब आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होती है तो आप पे दो केसेस अप्लीकेबल हो जाती हैं। एक तो 194 क्यू टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड दूसरा होता है 206 सी 1H टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। अब हम 194 क्यू टीडीएस ऑन परचेज के बारे में देखेंगे। यदि आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होती है और आप 50 लाख रुपए से ऊपर किसी सिंगल पार्टी से परचेज करते हो, जो 50 लाख से ऊपर अमाउंट होगी उस पे आप टीडीएस 0.1% आप उसको काट के फिर पेमेंट करोगे। अब कंडीशन नंबर 2 है कि अगर मान लो आप किसी से माल परचेज कर रहे हो, लेकिन अभी कोई टैक्स इनवॉइस नहीं इशू हुई है, लेकिन आपने क्या किया है, उसको आपने 50 लाख से ऊपर जो है पेमेंट कर दी है। तो आप क्या करो, जो 50 लाख से ऊपर की अमाउंट है ना, उस पर 0.1% का टीडीएस काट के आप उसको पेमेंट करोगे। चलिए अब पहले कंडीशन का हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे राम इंटरप्राइजेज एज अ सेलर है एंड हिज टर्नओवर इज बिलो 10 करोड़। तो जो सेलर है राम, उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम है और एक आइटम बेचता है, कोई सा भी आइटम आप मान लो, टू गंगा इंटरप्राइजेज को। और गंगा इंटरप्राइजेज की जो है टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है। और आप में एग्जांपल दिखा है कि मान लीजिए अब इनवॉइस की वैल्यू शुरू में उसने जो भेजी है, राम ने गंगा को काटी है, पहले इनवॉइस की वैल्यू है इस तरह से, टैक्सेबल वैल्यू 25 लाख की है, फिर उस पर 18% टैक्स होता है, मैंने 18% टैक्स का माना है, तो टोटल अमाउंट हो गई ये वाली 29,50,000 रुपये। फिर इसने दूसरी इनवॉइस काटी, 18 लाख की है, उस पर 18% का टैक्स हुआ, तो उस पर 21,24,000 रुपये होता है। फिर इनवॉइस नंबर 3 काटी, जिसकी वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू 38 लाख थी, उसकी जो टोटल वैल्यू होगी 44,84,000 रुपये होगी। अब तीनों इनवॉइस की टोटल वैल्यू हो गई 21 लाख रुपये और उस पर 18% टैक्स, मतलब टोटल इनवॉइस की वैल्यू हो गई 95,58,000 रुपये। तो अब टीसीएस जो आप टीडीएस यहाँ पे टीडीएस आएगा, जो आप टीडीएस जो कैलकुलेट करोगे वो आपका इसमें से 81 जो टैक्सेबल वैल्यू है उसमें से 50 लाख रुपए माइनस करके करोगे तो 3100 रुपये आ रहा है। अब कंडीशन नंबर दूसरी है कि अब मान लो क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि की ग्रोस रिसिप्ट पे भी होती है, कि मान लो जैसे रियान इंटरप्राइजेज है एक सेलर और नैना इंटरप्राइजेज एज अ परचेजर है। अगर रेयान जो है माल बेच रहा है नैना को और नैना की जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ऊपर है, तो नैना क्या करेगी भाई, उसको माल परचेज करना है, तो उसने पेमेंट कर दी 20 लाख रुपए, 45 और ये 10 लाख रुपए, तो टोटल अमाउंट हो गई 75 लाख रुपए। तो नैन तो इसमें से 25 लाख रुपए जो है एक्स्ट्रा उसने पेमेंट कर दी ना, 50 लाख से ऊपर हो गई मतलब, तो उस पर क्या करेगी, वो टीडीएस काट के उसको पेमेंट करेगी। ये तो 194 क्यू का हो गया है। अब दूसरी कंडीशन कब आती है, ये वाली टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स सेक्शन 206 C1H। ये क्या होता है, इस सेक्शन में ना जो सेलर है वो तो हमने देखा 194 क्यू परचेजर के लिए, लेकिन यह क्या है, सेलर है जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, टर्नओवर या ग्रोस रिसिप्ट। तो यहाँ सेलर की रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो बिल में ऐड करे 0.1% टीसीएस
और टोटल टैक्स इनवॉइस पे अगर किसी पार्टी को 50 लाख से ऊपर की अमाउंट बेचता है तो जो उसके ऊपर जो अमाउंट होगी उस पर वो 0.1% टीसीएस जो है बिल में ऐड करके उसको देगा। लेकिन अब होता वैसे तो हम लोग आप लोग जानते होंगे कि मेनली क्या है कि 50 लाख रुपए नहीं देखते हैं, उसके साथ ही जो भी वो बिल काटते हैं उसके साथ ही वो ऐड कर देते हैं। तो हम लोग भी कुछ खास बोलते नहीं है, क्योंकि यार हमें तो इनकम टैक्स में वो मिल ही जाती रिबेट। चलिए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे राम एज अ सेलर एंड हिज टर्नओवर या ग्रोस रिसिप्ट 10 करोड़ रुपए है, मतलब उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है। और एक श्याम है जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम है। और राम क्या है कि माल बेच रहा है उसको, श्याम को। तो राम क्या करेगा, अपनी जो जीएसटी के अमाउंट में है, मान लीजिए जिस तरह टैक्सेबल अमाउंट 10 लाख रुपए है, जीएसटी अगर 18% है तो 1,80,000 रुपये होगा। तो क्या करें, इस पे अमाउंट टोटल अमाउंट हो जाएगी, उस पे अमाउंट पे टीसीएस इतना ऐड करके टोटल अमाउंट का बिल इतने का बनेगा, 11,81,180 का। लेकिन अब क्या होगा यदि आप मान लो कि क्रेता भी है और विक्रेता भी है, दोनों की टर्नओवर 10 करोड़, मतलब सेलर और परचेजर की दोनों की टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है। तब इस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे अब मान लो 10 करोड़ से ऊपर है तो अब ये कर सकते हैं ना कि 194 क्यू लगाएं या फिर 286 1H, इसमें से कौन सा हम लगाएं। तो क्या करेंगे हम, अगर हम सेल कर रहे हैं तो इसमें जो है मेन जो हम इसको अहमियत देंगे 194 क्यू को देंगे। इसका मतलब है कि अगर आप माल बेच रहे हो, किसी से बेच रहे हो 10 करोड़ से उसकी टर्नओवर ऊपर है, और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपना भाई जब वो पेमेंट करे तो अपना टीडीएस काट के 194 क्यू के अंतर्गत वो करे। ओके, थैंक यू।